फ्रेंड्स, आप लोगों के इसके स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज पार्ट 3 क्या पार्ट 3 वीडियो क्या है? पार्ट 3 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आगे क्वेश्चंस कराने वाले पार्ट 3 है। आगे क्वेश्चंस कराना वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन देख, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चंस हो बनेगा भैया। देखिए क्या बोल रहा है पॉइंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछी जाती है। इस सब क्वेश्चन बीएसपीसीएल इलेक्ट्रिशियन में आई थी TG3 में, और यूपीपीसीसीएल आया था, डीआरडीओ, फिर डीएमआरसी, अनेक एग्जाम में, रेलवे में खास करके आते रहती है। और ये सब बीएसपीसीएल 2025 में आया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक, देखिए क्या है पहले पॉइंट, अगर श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होता है, पहला क्वेश्चन है पॉइंट, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, इसका मतलब होता है सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होता है भैया। दूसरा पॉइंट बोलता है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका होता है क्या, प्रतिरोधों में से न्यूनतम मान वाले प्रतिरोध से कम होते हैं। क्या होता है, प्रतिरोध पूछेगा क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का मुख्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सॉरी तुल्य प्रतिरोध। तो इसमें होगा, आंसर आएगा भैया प्रतिरोधों में से न्यूनतम मान वाले प्रतिरोध होता है। ठीक, इसी पे क्वेश्चन है एक, देखिए इसी पे क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है भैया। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है बाबू क्वेश्चन की, एक 1200 मीटर तार में, क्या बोल रहा है बाबू, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है। क्या बोल रहा है बाबू, देखिए क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे, रिपीट कर रहे हैं भैया, बिना क्वेश्चन पढ़ ले आप ना नहीं सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, बोल रहा है एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है, तो 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें, यही क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहे हैं भैया, सॉल्व कीजिए। बोल रहा है 1 मीटर तार में, क्या 1 मीटर तार इक्वल टू 1200, क्या है 1200 मीटर तार, एक 1200 मीटर तार 1200 बट्टा हो जाएगा 60 ओम, 6 दूनी 12। ठीक, एक जीरो से एक जीरो गया, ऐसे कीजिए ना, पूरा इसको काट दीजिए, 0 0, 60 दूनी 120, बच गया 20, है ना 20। तो बोल रहा है क्या, एक तार, 1 मीटर तार का प्रतिरोध 20 मीटर निकल गया, 20 शब्द निकल गया, क्या निकल गया, 1 मीटर तार का प्रतिरोध कितना निकल गया, 20 ओम, प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, 20 ओम निकल गया। ठीक, तो क्या बोल रहा है 240 मीटर तार प्रतिरोध की गणना करें। क्या बोल रहा है 240 बटा क्या हो जाएगा, हाँ 20 न जी, ये ना होगा 12 दूनी 24, यानी कि 12 ओम आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध, क्या 3 ओम के 3 प्रतिरोध, क्लिप मार देंगे ना तो नहीं हिलेगी। 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में,
क्वेश्चन साथ साथ ही लिखे। 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हैं। ठीक, त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध क्या है? त्रिभुज के, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोला त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों का मध्य, शीर्षों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा बाबू बताइए, क्या बोल रहा है? फिर से क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन 3 ओम के 3 प्रतिरोध है। क्या? 3 ओम के 3 प्रतिरोध है जो कि क्या है? त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं। क्या है? त्रिभुज के रूप में जुड़े हैं। तो बोल रहा है किन्हीं दो त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों का मध्य क्षेत्रफल, मध्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए भैया क्वेश्चंस कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है? 3 ओम का 3 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध होगा गया त्रिभुज के रूप में जोड़े। एक और है भैया, क्या है? 3 को जुड़ा हुआ ना, हो गया ना? देखिए 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। बोल रहा है 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े, जुड़ गया ना? एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हैं। तो बोल रहा है त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा? किन्हीं दो शीर्षों के मध्य प्रतिरोध, मान लेते इसको ए, इसको बी और इसको मान लीजिए सी। ठीक, सीरीज, सीरीज आर इक्वलेंट टोटल, क्या बोल रहा है? किन्हीं दो शीर्षों को बोल रहा है। तो 3 + 3 किन्हीं दो एक हो गया ना, बोल रहा है 3 + 3 हो गया इक्वल टू 6 ओम। इधर हो गया, क्या होगा? 6 ओम बोल रहा है। फिर दो शीर्ष बोल रहे, देखिए एक 3 ओम के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़ गया, त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के रूप में। ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो यहां से हो जाएगा 1/r इक्वलेंट, 1/r इक्वलेंट हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3। उस सीरीज में होगा, ये पैरेलल में बता रहे हैं, पैरेलल ये सीरीज, सीरीज श्रेणी, ये समांतर, समांतर में देखिए यहां से निकालिए तो हो जाएगा 3, सेम ना होगा भैया? 3 हो जाएगा ना जी। कैसे? गलत 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 गलत, 6 होगा, यहाँ 6 होगा। 6 और 3 का ना एलसीएम पूछ रहा है, क्या 6 3 का एलसीएम पूछ रहा है? तो हो जाएगा 6। देखिए 6 3 का एलसीएम नहीं निकालना तो ऐसे कीजिए, 2 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना जी। 6 3 का एलसीएम 12 में होगा। कैसे किए गया है? दुष्य तो लगेगा नहीं है, गलत बात।
3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, 3 दूनी 6, देखिए 6, देखिए 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2, यही ना हो जाएगा। टोटल क्या आ गया, 2 1 3/6, क्या होगा 3/6, तो कटेगा ना भैया, इज इक्वल टू पलटेगा, यहां से 1 हटेगा तो पलटेगा, 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3 दूनी 6, 2 ओम आंसर होगा। ओके, उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन बनवाते हैं, उतारिए तब तक। उतार लेंगे तो आप लोग बोलिएगा। टाइम हो गया 6:50। उतर गया होगा, अब अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नहीं उतरा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डस्टर कहाँ रखती है, नहीं हो गया है तो डस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा नहीं उतर पाएगा ना तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं मैसेज, क्वेश्चन दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 6299395081, इस पे स्पेस कीजिएगा तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा सॉल्व का सही। लेकिन देने से काम नहीं चलेगा, इसको भी देखने पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ऐसे तो हम दे देंगे ना, पीडीएफ दे दिया जाएगा, बट आप लोग साथ में उतरिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा भाई। सब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, क्या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 6 ओम के 3 प्रतिरोध, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में, सीरीज में था वो, समांतर क्रम में जुड़े हैं, यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट के अवरोधी टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है, यह संयोजन जुड़ा है, यह संयोजन 3 ओम के 3 ओम के प्रतिरोध के साथ, 3 ओम के प्रतिरोध के साथ क्या श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों, आपूर्ति क्या हो गया, आपूर्ति के टर्मिनलों, आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ, के बीच जुड़ा हुआ है। आप लोग तो बच्चे नहीं है भैया, आप लोग बच्चे नहीं है बाबू कि आप लोग को पीडीएफ दिया जाए, हाथ धर के लिखाया जाएगा। आप लोग साथ में ही क्वेश्चन लिखे भाई, ज्यादा बेहतर होगा। बार बार बोल रहे हैं साथ में ही क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा। जुड़ा है, परिपथ में धारा क्या होगा, बोल रहा है परिपथ में धारा क्या होगा, परिपथ में धारा क्या होगा, धारा क्या होगा, क्या होगा। देखिए भैया क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहा है 6 ओम के, कितने, 6 ओम के 3 प्रतिरोध, क्या बोल रहा है, 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, क्या समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट आपूर्ति के साथ टर्मिनलों के साथ जुड़ा हुआ है। तो बोल रहा है क्या, परिपथ में धारा क्या होगा, क्या बोल रहा है, परिपथ में धारा क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, समांतर क्रम बोल रहा है ना, तो देखिए समांतर क्रम का सूत्र होता है 1 बाय आर इक्वल टू टोटल, यही ना, आर इक्वल टू टोटल, तो हो जाएगा 1 बाई 3 को 6 ओम का है ना, तो 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6, इसको एलसीएम निकालिए, तो 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 का एलसीएम हो जाएगा 6 भैया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/6, 3/6, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, 1 एकम 1, 3 एकम 3 दूनी 6, आर इक्वल टू वैलेंट हो गया, उसका वैल्यू कुछ रह गया ना, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। तो बोल रहा है क्या, परिपथ में धारा क्या होगा, तो धारा इक्वल टू होता है आई इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी आर, वी अपॉन आर होगा ना, आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, तब आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर, ये ना। तो दिया हुआ भी आपका क्या, आर दिया हुआ 2 है, वोल्टेज भी दिया होगा कहीं, देखिए वोल्टेज यहाँ दिया हुआ है 10 ओम, 10 वोल्ट, तो 10 ये होगा ये, और 2 नीचे आ गया, तो 5 दूनी 10, धारा वोल्ट क्या में नापते हैं, एम्पियर में, 5 दूनी 10 ना, कहीं गलती हो गया है ना, कहीं गलती तो हुआ है, 2 एम्पियर आंसर होना चाहिए, 5 हो रहा ना, 3 एकम 3 3 6 कैल्सियम 6 हो गया, 1/2 इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 एम्पियर ही होगा ना, सही है 5 एम्पियर आंसर, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है जब 2 समान प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाए, जब 2 समान प्रतिरोध
श्रृंखला में जोड़ा जाए, जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए तो, जोड़ा जाए तो या तब लिखिए ना, जोड़ा जाए तब क्या होगा, तब प्रभावों का, क्वेश्चन होगा प्रभावों प्रतिरोध, प्रतिरोध R1, क्या R1 है, R1 है जब उन्हें, साथ में लिखिए क्वेश्चन, जब उन्हें समांतर रूप में, समांतर रूप में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है, तब प्रभावी प्रतिरोध R2 है, R2 है, तो R1 अपॉन R2, क्या R1 अपॉन R2 का मान ज्ञात कर, क्या बोल रहा है, R1 अपॉन R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, R1 अपॉन R2 का मान ज्ञात करें, R1 अपॉन R2 का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा दोस्त, देखो बाबू लोग ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, R1 अपॉन R2, यही ना बोल रहा है, R टोटल इक्वल टू R1 ये हो जाएगा, ठीक, और R1 इक्वल टू क्या बोल रहा है, R प्लस R, ठीक, R1 इक्वल टू होगा 2R हो जाएगा ना, ये 2R, ठीक, 2R, पूछ रहा है R2 इक्वल टू, R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/R2, R2 इक्वल टू 1/R टोटल ना होगा जी, R2 इक्वल टू ऐसे 2R2, R1 इक्वल टू R2, R2 इक्वल टू 1/R2 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R हो जाएगा यहाँ, ठीक, 1/R तो यहाँ हो जाएगा 1/R2, ठीक ना, 1/R2 पलटेंगे हो जाएगा R2 अपॉन 2 हो जाएगा ऊपर, 2 पर R, यही ना, R2 इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन R2, ओके, R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2R बाय R2, ही ना, तो 4 हो जाएगा, दूध ऊपर गया तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 2R, ये भी हो जाएगा, कट जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो R1 इक्वल टू
8/2/4 यही हो जाएगा आंसर। ओके, देखिए उतारिए और अगला स्लाइड को पढ़ाते हैं। उतारिए तब तक। ओके, उतारिए। उतार लिए? उतार लिए तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यही एंड करते हैं। आप लोग कमेंट एंड शेयर एंड लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कराइए। जितने जुड़ेंगे उतने पढ़ाने में मजा आएगा। जितने जुड़ेंगे उतने पढ़ाने में मजा आएगा भाई लोग। और आप लोग से यही विनती है कि सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बोलिए कि पढ़िए लिखिए, टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं। कल पॉइंट वीडियो 4 में भी आपको पढ़ाया जाएगा सीरीज क्रम। क्या पढ़ाया जाएगा? सीरीज क्रम पढ़ाया जाएगा। 4-5 क्वेश्चन और हैं तो कल पढ़ा दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को ही रिवाइज करिए एंड अच्छे से पढ़िए लिखिए। ओके, धन्यवाद। क्लास को यही एंड करते हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कराइए। ओके।